ब्रेकअप के बाद आपको एक्स का कॉल क्यों नहीं आता है? ये सवाल आपको हो सकता है कई बार परेशान करता हो कि भैया ब्रेकअप हुए 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर हो गए और भैया हमें एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? ना उसका कॉल आ रहा है ना उसका टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, ना वो इंसान पूछ रहा है भाई कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे सरवाइव कर रहे हो। उसे कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप हो गया है, चुपचाप वो इंसान सुन्न पड़ा हुआ है, अपनी दुनिया में मस्त जी रहा है, मस्त खा रहा है, मजे कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि भैया ब्रेकअप सिर्फ आपका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि प्यार सिर्फ आप ही ने किया था और अगले इंसान को कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और नहीं तो और वो इंसान बढ़िया मस्त बढ़िया बढ़िया पोस्ट डाल रहा है, घूम रहा है, कभी भी उसके चेहरे पे शिकन ही नहीं दिख रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसका ब्रेकअप। तो एक्स का कॉल क्यों नहीं आता है, एक्स आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं करता है और आप करते हो तो वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता, आपको हर जगह से ब्लॉक क्यों कर दिया है, इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया ब्रेकअप के बाद आखिर एक्स को हो गया जाता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है तो जाहिर सी बात है भाई, ब्रेकअप उसने किया है, मतलब वो तुम्हें छोड़ के गया है, तुम उसको छोड़ के नहीं गए हो। ठीक है, अगर वो तुमको छोड़ के गया है तो जाहिर सी बात है कि उसने मना किया होगा बार बार तुमको और तुम बार बार तुमने रुकने की जिद की होगी। अब भाई उसने मन बना लिया है जाने का कि उसे जाना ही है। ठीक है, रुकना नहीं है रिलेशनशिप में, चाहे तुम कितनी भी बढ़िया डील उसके लिए लेके आ जाओ, चाहे जो उसको स्कीम समझा दो, और तुम स्कीम समझा के भी देख चुके होगे। अब तुमने ये चीज़ देखी कि भैया तुमने तुम्हारे काफ़ी रोकने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी वो इंसान समझ नहीं रहा है, वो इंसान मान नहीं रहा है, तो तुमने और जिद करना शुरू कर दिया। और जिद करते 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 बात इतनी खराब हो गई, बात इतना झगड़े पे आ गई, बात इतनी झगड़े पे आ गई कि सब कुछ खराब हो गया। उस इंसान से बहस होना शुरू हो गई, वो इंसान चलती कॉल में फोन काटना शुरू कर दिया, तुम कॉल पे कॉल मैसेज पे मैसेज करने लगे, लेकिन भाई वो तवज्जो इंसान देना बंद कर दिया उसने। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा तुमने उसको दे दिया उसकी वैल्यू से। ठीक है, जितने नखरे तुमने उसके बर्दाश्त कर लिए ना, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जितने नखरे वो इंसान तुमसे कर चुका है, क्या उसका 1% भी कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि तुम नखरे बर्दाश्त करते हो और साथ ही साथ में उसको एकदम से तुमने एकदम महसूस करा दिया है कि तुम कहीं जाने वाने वाले नहीं हो। तुम इसी तरह कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे, चाहे वो कितना भी खरा तुम्हारे साथ कर ले। वो इंसान तुम्हारा कॉल नहीं उठाता, वो इंसान तुमसे बदतमीजी करता है, वो इंसान तुमसे चिल्ला के बात करता है, वो इंसान तुमको प्यार नहीं करता है, 50 बार बोलने के बाद भी तुमको लव यू नहीं बोल रहा है, इतने सारे रिक्वेस्ट करने के बाद भी रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं कह रहा है। ठीक है, तुम कैसे रह रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो, इस चीज़ से उसको मतलब नहीं है और तुम पूरी शिद्दत से, पूरे प्यार से, पूरे दम खम से उसको प्यार किए जा रहे हो। इसके बाद भी तुम भाई यहाँ से लव यू मिस यू के टेक्स्ट डाल रहे हो, और नहीं तो क्या है, उसको तुम बता रहे हो कि तुम उसके लिए चांद तारे तोड़ के ले आओगे, वो जो कहेगा तुम कर दोगे। तुम 5 मिनट भी वो तुमसे बतिया ले तो तुम धन्य समझोगे खुद को। तुम यहाँ तक कि दोस्ती का भी वास्ता उसको दे चुके हो कि भैया रिलेशनशिप नहीं है तो भाई दोस्ती ही रख लो। लेकिन अब क्या है, वो इंसान तो फ्रस्ट्रेट हो गया। अब इसमें प्यार कहीं नहीं रह गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया। वो इंसान तुमको एक बोझ की तरह देखने लगा है। रीज़न क्या है कि तुम लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, रिलेशनशिप की बात करते हो और उससे घुमा फिरा के यही पूछा करते हो कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, तुम क्यों छोड़ के गए, धोखा क्यों दिया, वादे क्यों किए, अब मेरा मूड खराब हो गया है, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा दिल टूट गया है, मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, यही करना तो रिलेशनशिप में क्यों आए, पहले पीछे क्यों भागते थे, अब क्यों नहीं भागते हो। ये सब सवाल जवाब तुम उससे करते हो। उसे पता है उसकी गलती है बस, लेकिन उसको रहना नहीं है। अब वो क्या, वो बेशर्मी दिखा रहा है पूरी तरीके से। भाई अभी क्या है, गेंद उनके पाले में है। ठीक है, गर्ज तुम्हारी है जाना। भाई वो इंसान तुम्हारा फोन का अगर काट दे रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी रात खराब हो जा रही है। तुम सोच सोच के दिमाग खराब कर ले रहे हो कि तुमने कितने मन से उसको कॉल किया, उसने कॉल काट दिया और कॉल काटने के बाद उसका कॉल नहीं आ रहा तो और दिल में दर्द हो रहा है तुमको, क्योंकि रिलेशनशिप में झगड़े होते थे तो 10 मिनट में सॉल्व हो जाते थे, यहाँ 10 दिन बीत जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और जितना तुम उसके लिए रो चुके हो, जितना तुम उसके लिए तड़प चुके हो मेरे दोस्त, उतना तुमने रिलेशनशिप में भी तुमने नहीं किया था और उसकी वैल्यू से वो भी ज़्यादा है। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज सिर्फ इस वजह से नहीं आता तुमको। क्यों? क्योंकि तुम उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तुम हर तरीके से सरेंडर हो। अगर वो आम को इमली कहेगा तो आम को इमली कहने के लिए भी तुम तैयार हो। तुम्हें वो रात के 3 बजे कॉल करेगा, तुमसे उस इंसान की बात हो जाएगी। 2 साल बाद भी वो इंसान तुम्हारे पास आएगा, कहेगा, सब कुछ भूल के वापस रिलेशनशिप में आते तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। तो मैं दोस्त एक चीज़ बताओ कि वो इंसान अब तुमको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा ही क्यों, जब सब कुछ उसे पहले से ही मिल गया है। जब उसे तुम्हें खोने का डर ही नहीं है तो क्यों इंसान कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा तुमको? देखो मेरे दोस्त, तुम थ्योरी चाहे जो इसमें दे दो कि सच्चा प्यार होता है टेक्स्ट मैसेज करता है, सच्चा प्यार होता है तो मन नहीं भरता, सच्चा प्यार होता है तो ब्रेकअप नहीं करता है, तो मेरे दोस्त
एक चीज़ मैं भी तुमसे कहूँगा कि सच्चा प्यार होता है तो इतना पीछे नहीं भागता है, सच्चा प्यार होता है तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोने देता है, सच्चा प्यार होता है तो इतने कॉल टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करता है, और सच्चा प्यार होता है तो इतनी गालियाँ भी एक्स को कोई नहीं देता है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। तो अभी तुम्हारा क्या प्राइम मोटिव है, क्या तुम्हारा उद्देश्य है कि खुद को ठीक करना। जो खुद तुम्हारी हालत ख़राब रहती है ना, तो तुम परेशान रहते हो, इस परेशानी से तुम्हारे एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो खुद नशे में है ब्रेकअप करने के बाद, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि तुम उसकी मुट्ठी में हो, क्योंकि तुम उसकी जितनी जायज़ जायज़ बातें मानते हो, सारा ड्रामा बर्दाश्त करते हो। उसे लगता है पूरी दुनिया ऐसे ही मेरी जायज़ जायज़ बातें मारेगी और ड्रामा बर्दाश्त करेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। अभी जाएगा गड्ढे में गिरेगा, उसे समझ में आएगा, लेकिन उस गड्ढे में गिरने में उसको समय है, लेकिन तब तक तुम तड़पते क्यों रहोगे मेरे दोस्त। तो तुम्हारा भैया सबसे पहले जो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, खुद को ठीक करना होना चाहिए। कॉल टेक्स्ट में से इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम और अवेलेबल हो। अभी उसे पता चल जाएगा तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, अभी तुरंत कॉल मैसेज आएगा उसका। अभी उसे पता चल जाए कि तुम अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहा वो इंसान तुम्हारे लिए। अभी उसे पता चल जाए कि वो इंसान तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अभी कॉल मैसेज आ जाएगा तुरंत ही। उसे पता लग गया तुम अकेले खुश रहने लगे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं रिलेशनशिप की, अभी कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा उसका। लेकिन जब उसे पता है भैया हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें बात करनी होगी हम बात कर लेंगे, और हम रिलेशनशिप के लिए कहेंगे, वो इंसान आ जाएगा। वो इंसान अभी रिलेशनशिप की बात कर दे और कह दे कि मेरे घर के सामने आके तुम रात के 12 बजे रात भर एक पैर पे खड़े रहो, तुम वो भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो क्यों आएगा मेरे दोस्त, सब कुछ तो हासिल है ना उसको। लेकिन तुम्हारे साइड क्या है कि वो तुम्हें हासिल नहीं है। रिलेशनशिप में आने के तो छोड़ो, वो इंसान तुम्हारा कॉल तक नहीं उठा रहा है, रीज़न यही है। तो अपनी वैल्यू मेरे दोस्त तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। अगर अपनी वैल्यू बढ़ाते हो मेरे दोस्त, वो इंसान तो तुम्हारे पर भागा भागा आएगा। कॉल टेक्स्ट ना मैसेज आने का रीज़न यही है, वो ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं गए नहीं हो। तो उसका यही भ्रम तोड़ना है मेरे दोस्त। अब सवाल आता है भैया ये भ्रम तोड़ेंगे कैसे, हम तो 8 साल से उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त बात ना करने से ही कुछ नहीं होता है, अपने आप को सही करने से। अपने आप को सही करने का मतलब सबसे पहले तो भैया हर जगह से तुम उसको स्टॉक करते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, वो बंद करो। दूसरी चीज़ है उसको पाने की चाह खत्म करो, अपने दूसरे और काम करो। ठीक है, तुम जो ब्रेकअप हो जाने के बाद ये रोमांटिक सॉन्ग सुनते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, अपने आप को आशिक साबित करते हो, बंद करो मेरे दोस्त इसको सबसे पहले। और अपने ऊपर काम करो, जीवन के नए काम करो, जीवन के दूसरे काम जो तुमने अधूरे छोड़ रखे हैं वो करो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि कॉल टेक्स्ट मैसेज कैसे करेगा। तब ऐसी एटीट्यूड आएगा, तुम्हें ऐसे लगेगा कि हाँ अब ये मुझे इग्नोर करेगा, इतना बड़ा हो गया ये। और अभी क्या है, अभी तुम्हें लग रहा है तुम्हारी झोली में थोड़ा सा प्यार कोई डाल दे, कोई टेक्स्ट में तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको एक बार लव यू बोल दे, तुम उसी में धन हो जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं गए नहीं हो। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। कॉल टेक्स्ट मैसेज छोड़ो, वो जैसे तुम भाग रहे हो, जैसे तुम मिस कर रहे हो, उसी तरह तुमको मिस कर। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करिए और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आइए अपने अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में